यह 10 मिनट का डिक्टेशन है। 100 शब्द प्रति मिनट। रेडी, स्टार्ट। आदरणीय सभापति महोदय, जैसा कि माननीय सदस्य जानते हैं, आजकल महानगरों में मादक पदार्थों का प्रयोग बढ़ता जा रहा है। यह बीमारी दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। यहाँ तक अब तो शिक्षा संस्थानों में भी मादक पदार्थों के बढ़ते हुए इस्तेमाल से भयानक समस्या पैदा हो गई है। मेरा सरकार से निवेदन है कि इसके निदान के लिए युद्ध स्तर पर कार्य हो, ताकि आज की युवा पीढ़ी इसके चंगुल से शीघ्र निकल सके। मैं समाज के वर्ग से अपील करता हूँ कि वह सरकार का साथ दे, ताकि समय रहते इस समस्या को हल किया जा सके, ताकि यह बीमारी काबू से बाहर न निकलने पाए। आखिर मादक पदार्थों के सेवन से पीछे क्या कारण है? क्यों अधिक से अधिक हमारी युवा पीढ़ी इसकी ओर भागती नज़र आती है? मेरे विचार में इसका एकमात्र कारण यह है कि मादक पदार्थों का कारोबार सबसे पहले अधिक लाभदायक कारोबार है। कुछ अंतर्राष्ट्रीय गिरोह, विशेषकर अमेरिका में बैठे लोग, मानव जाति पर यह घातक प्रहार कर रहे हैं। यहाँ तक कि पंजाब में तनाव उत्पन्न करने के लिए भी मादक पदार्थों के तस्करों से मिले धन का प्रयोग किया जा रहा है। पंजाब सीमा पर कुछ तस्करों को पकड़े जाने पर तथा उनसे पूछताछ करने पर इस तथ्य की पुष्टि भी हो चुकी है। मेरा निवेदन यह भी है कि पुलिस व्यवस्था को इस संबंध में काफ़ी चौकन्ना रहना चाहिए तथा वह मादक पदार्थों की मांग एवं पूर्ति की मात्रा पर कड़ी निगाह रखे। कई लोग मादक पदार्थों के क्रय विक्रय में पुलिस की मिलीभगत की भी शिकायत करते हैं, जो किसी हद तक सही है, लेकिन 100% सही नहीं है। दूसरी ओर वर्तमान कानून भी इस दिशा में काफ़ी सक्षम नहीं है। सबसे ज़रूरी बात तो यह है कि लोगों में इसके प्रति जागृति पैदा की जाए, ताकि नशीले पदार्थों के सेवन करने वाले नए मरीज बनने पाएँ। इसके साथ साथ इस बात का भी ख्याल रखा जाए कि जो व्यक्ति इनके सेवन के आदी बन चुके हैं, उनके इलाज की पूरी सुविधाएं अस्पतालों में उपलब्ध कराई जाएं। अगर संभव हो सके तो इसके लिए अलग अस्पताल कायम किए जाएं, जहां पर उनकी इस आदत को छुड़ाया जाए और उन पर पूरी निगाह रखी जाए, ताकि अस्पताल से चले जाने के बाद भी वे इस आदत के दोबारा शिकार न बनने पाएँ और एक अच्छा नागरिक बनकर जीवन व्यतीत करें। सभापति जी, इस बिल में सुधार करने के लिए जो संशोधन रखे गए हैं, मैं उनका समर्थन करता हूँ, लेकिन इसके साथ मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूँ कि यह बिल बहुत देर से आया है। इसको तो 5 वर्ष पहले ही आ जाना चाहिए था, लेकिन जैसा और कामों में
होता है, वैसा ही रवैया सरकार ने इस काम में भी दिखाया है। इस कारण करोड़ों रुपयों की विदेशी मुद्रा हम लोगों के हाथ से बाहर चली गई, जिसको हम अब वापस नहीं ला सकते हैं। कुछ उद्योगपतियों को आप लुटेरा कह सकते हैं। ये किसी न किसी तरह से देश का धन लूटकर विदेशों में अपने खाते खोलकर उनमें जमा करवा देते हैं और आयकर से भी बचे रहते हैं। उनमें केवल वही लोग नहीं होते, उनका साथ देने वाले हमारे यहाँ के बड़े बड़े अफसर होते हैं, जिनका उसमें हाथ रहता है। मैं 2-3 उदाहरण आपके सामने रखना चाहूँगा, जो सरकार के करोड़ों रुपयों के आयकर को हजम कर रहे हैं। श्रीमान, काले धन का बहुत जिक्र किया जाता है। काले धन को हम लोग अंधों की तरह ढूंढते हैं कि वह कहाँ कहाँ पर है। कोई 500 करोड़ रुपया कहता है, कोई 1000 करोड़ रुपया कहता है और कोई 2000 करोड़ बताता है। यह धन तो ऐसा होता है जिसे कोई देख नहीं सकता। यह धन हाथी के समान है, जिसे समूचा एक साथ देखना कठिन है। देश में जो काला धन है, उसको वसूल करने के लिए सरकार जितनी भी कोशिश कर रही है, काला धन उतना ही बढ़ता जा रहा है। अभी तक सरकार को यही ज्ञात नहीं हो सका है कि देश में कितना काला धन है। लेकिन प्रश्न यह है कि जो विदेशी मुद्रा के जरिए दूसरी जगह बैंकों में पैसा जमा हो जाता है, वह कैसे बाहर आ सकेगा, यह समझ में नहीं आता। देश का काला धन तो देश में ही है, कभी न कभी उसको आप पकड़ लेंगे, मगर जो धन देश के बाहर विदेशी मुद्रा में चला जाता है, उसे आप कैसे रोक सकते हैं, यह सरकार को विचार करना चाहिए। श्रीमान, मैंने आपको उदाहरण दिया कि देश के अंदर जो काला धन है, उसके लिए लोग बार बार शोर मचाते हैं, चिल्लाते हैं, लेकिन जो विदेशी मुद्रा का नुकसान हो रहा है, उसके बारे में सरकार का कोई भी जानकारी नहीं है और सरकार ने शायद जानने की कोशिश भी नहीं की है। श्रीमान, मैं सरकार को इस बात के लिए बधाई देना चाहता हूँ कि सरकार ने ग्रामीण क्षेत्र में प्रत्येक परिवार में कम से कम एक व्यक्ति को रोजगार देने की व्यवस्था की है। साथ ही साथ शहरी क्षेत्र में भी रोजगार देने के लिए सरकार कृत संकल्प है। उसके लिए अलग से बजट बनाने की बात कही गई है। श्रीमान, यह प्रसन्नता की बात है कि सरकार का ध्यान मूल्यों के बढ़ने पर पूर्ण रूप से और इस बात के लिए प्रयास भी सरकार कर रही है कि भविष्य में किसी प्रकार की बढ़ोतरी मूल्यों में ना हो। बजट में इस बात का भी जिक्र किया गया है कि जो प्रादेशिक असमानताएं या असंतुलन है, उनको दूर करने का प्रयास किया जाएगा। यह बहुत ही सराहनीय कार्य होगा और मेरी समझ में इस देश में जो
संतुलित विकास होगा। उससे देश के अंदर एक राष्ट्रीय एकता की भावना भी पैदा होगी।